एक बार वोट शेयर पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 3 चुनावों में कैसे वोट शेयर में जो तीनों पार्टियां हैं उनके तीनों वोट शेयरों में क्या बदलाव आया है, यह देखना बेहद जरूरी है। आम आदमी पार्टी देखिए आप 2015 में उन्होंने जबरदस्त शुरुआत की थी, 54% उनका वोट शेयर था। 2020 में थोड़ा सा घटा, लेकिन देखिए 2025 में गौरव 53% वोट शेयर से 2020 में, 2015 में, 2020 में, नहीं 2025 में वो 10% गिर गए। इस मुकाबले में पहले 53% था और अब 43% हो गया, यानी कि 10% की गिरावट हुई है। 10% की अभी दिख रही है, बहुत बड़ी हो सकता है आगे और हो जाए, क्योंकि सीटें भी लगभग कम हो रही है धीरे धीरे। 25 से 23 पर आई आम आदमी पार्टी। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी देखिए 68 सीटों पर लड़ी। 2015 में 32% वोट था उनके पास। 2020 में वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, 2 से 8 पे आई, 3 से 8 पे आए और 38.5% का वोट शेयर लिया। लेकिन 2020 में फिनोमिनल, 2020 में आप देखिए पद्मजा 9% के आसपास की अभी बढ़त दिख रही है। आगे क्या हो सकता है, क्या ये डबल डिजिट में होगा? यानी वोट परसेंटेज और सीट्स वो दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे बिल्कुल, और ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि कहेंगे देखिए कांग्रेस ने जो है वोट काट दिया, अगर दोनों साथ में लड़ते तो वो जीत जाते हैं। नहीं, ऐसा वोट ट्रांसफर नहीं होता है। शायद यही कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये बार बार दिखाया जाता है। लोकसभा में दोनों साथ मिलकर के लड़ा था चुनाव, और वहां पर खुद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा हमारा वोट ट्रांसफर हुआ ही नहीं। और यार देखिए ना आप, यहाँ पे सिर्फ 2.5% का इजाफा हुआ है, और वो भी शायद कुछ ऐसे मुस्लिम बाहुल इलाके वाली सीट। देखिए 6.5 यहाँ पर है, 43 वहां पर है। अगर दोनों को जोड़ दें तो बीजेपी से आगे तो जाता है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कितना सीधे होता नहीं है। 2+2 4 होता नहीं है। बिल्कुल इस तरीके का मैथ होता नहीं है। बड़ी बातें इस बार क्या हमें दिखाई दे रही है, देखिए इन सब आंकड़ों से बड़ी बातें निकल करके आई हैं कि आम आदमी पार्टी ने टक्कर दी, लेकिन मोदी की गारंटी भारी उन पर पड़ी है। पिछली बार की तुलना में सीटें उनकी आधी से भी कम हो गई हैं और 10% का उनको नुकसान हुआ है वोट शेयर में। 9वें राउंड में वो पीछे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश होगा, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज पूरी फ्रंट लाइन पीछे चल रही है, यानी कि कैबिनेट आबाद ओझा पीछे चल रहे हैं। अब देखना है कि ये क्या मतलब, इस पे बहुत तगड़ा एनालिसिस होगा कि 23 सीटें जीतने के बावजूद सारे बड़े नेता पीछे। इसी बीच बीजेपी की बड़ी बातें देखें। रुझानों में बहुमत मिल चुका है। दंगा प्रभावित मुस्तफाबाद 41% मुस्लिम आबादी, सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई। वहां बीजेपी बहुत आगे चल रही है। और सिर्फ वही इलाके में नहीं है, ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ये पूरा दंगा प्रभावित था, और सबसे ज्यादा बढ़त जो बीजेपी को मिली है इन्हीं इलाकों में मिली है। यानी कि जबरदस्त काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ है उस इलाके में। साजिद रशीदी जो आपसे बात कर रहे थे कि मुस्लिमों को वोट बीजेपी को देना चाहिए, ये अब देखना होगा कि दिल्ली के मुस्लिमों ने क्या बीजेपी को वोट दिया है। और उसमें 5-6 ऐसी सीटें होंगी, करावल नगर देख लीजिए, गोंडा देख लीजिए, रोहताश नगर देख लीजिए और मुस्तफाबाद, ये सारे इलाके मैंने खुद वहां पे रिपोर्टिंग की है। बहुत जबरदस्त वहां पर गुस्सा था कि आम आदमी पार्टी ने हमारी मदद क्यों नहीं की। मुसलमान लोग भी ये कह रहे हैं। और कहा जा रहा था कि सीलमपुर से राहुल गांधी ने अपनी रैलियों की शुरुआत की। क्या ये एक मैसेज है, क्या ये कुछ मैसेज है, क्या वहां का कुछ होगा? लेकिन कुछ दिखा नहीं यहां पर। 2025 के नतीजों में वही शून्य दिख रहा है कांग्रेस के खाते में, और कोई उनके पास फिनोमिनल परफॉर्मेंस नहीं, ना तो वोट शेयर में और ना ही कोई यहां पर वो दिख रही। अच्छा, एक तरीके से देखिए ये तीनों मैप कैसे कलर कोडिंग बदली है। यहां पर महज 3 यहां पर आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक ओपी शर्मा भी शामिल है, उनमें से एक आपके मोहन सिंह बिष्ट शामिल है। तो ये 5 बार 4 बार जीते वाले लोग हैं। फिर जरा सी बढ़त हुई यहां पर आप देखिए 2025 में। और ये देखना बहुत जरूरी है गौरव, क्योंकि कौन से वो इलाके हैं, और अगर आप सेंट्रल दिल्ली को छोड़ दें और यहां चांदनी चौक के कुछ सीटों को छोड़ दें तो प्रीटी मच पूरी दिल्ली में आपको भगवा दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा जमुना पार्क का इलाका छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सेंट्रल दिल्ली छोड़ दीजिए, लेकिन नई दिल्ली जिले में, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटें हैं और 6 की 6 बीजेपी जीतती दिख रही है। एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दें, ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये कैसे बटा हुआ है दिल्ली में। ये है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, यहाँ बहुत बड़ा दलित पॉपुलेशन है। देखिए पूरा भगवा हो गया, ये रिजर्व सीट होती है लोकसभा के अंदर। फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आता है, यहाँ ईस्ट यमुना पार्क, थोड़ा सा यहाँ पे ईस्ट दिल्ली आता है। फिर आपका यहाँ पे चांदनी चौक और न्यू दिल्ली इलाका आता है, यहाँ पे साउथ दिल्ली आता है, और पूरा ये यहाँ पर आप बीजेपी की बढ़त इन सभी इलाकों में देख सकते हैं। भी जो अभी ये एनालिसिस करना है, एक नंबर बदला है। देखिए ये 47 से 46 हो गया है, ये 23 से 24 हुआ है, तो यानी 2-4 ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन क्या इसको हम बीजेपी की लहर कहेंगे? ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे। क्या हम माने कि आम आदमी पार्टी का जितना बुरा हाल हो सकता था, जितने बड़े लीडर हार रहे, उसके बावजूद अगर इन्होंने अपने आप को बचाया है, तो क्या उनके लिए एक सही परफॉर्मेंस है?